IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ। ओ पाजी अज ना रोक, अज ना रोक। ओ मैं क्या घोड़े नूं इशारा बहुत हुंदा है, बाकी किसे दे लत्तां मारी पहला भी बिठाई रखे सी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 3 दिवसीय खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत करते हुए काले खेती कानूनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने और अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेटों के चंगुल में से किसानी को बचाने का प्रण लिया, जिनके पास केंद्र की सरकार ने किसान भाईचारे के हित बेच दिए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कठपुतली सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार की डोरी अडानी और अंबानी के हाथों में है। कांग्रेसी नेता ने किसानों को गारंटी देते हुए कहा कि कांग्रेसी पार्टी द्वारा केंद्र में सत्ता में आते ही इन तीनों काले कानूनों को रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। मोगा और लुधियाना जिलों से होकर गुजरने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए रवाना होने से पहले मोगा में बदनी कला में सार्वजनिक रैली को संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए कहा कि वे अपने अरबपति मित्रों के 2-3 बड़े कॉर्पोरेट और घरानों के हितों की खातिर पिछले 6 सालों से लोगों को झूठ बोल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी, GST और कोविड के दरमियान बड़े उद्योगपतियों के कर्जे और टैक्स माफ करने का भी जिक्र किया, जबकि दूसरी तरफ गरीबों और किसानों को 1 पैसे की भी सहायता नहीं दी। राहुल गांधी ने किसानों को सावधान करते हुए कहा कि ये आपकी जमीन और आपके पैसे का सवाल है। उन्होंने जमीन अधिग्रहण करने के बिल का भी जिक्र किया, जिसको यूपीए सरकार ने किसानों के हक में सुधारा था, परंतु मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अकालियों की सहायता से इस किसान हितैषी कानून को रद्द कर दिया। कांग्रेसी संसद मेंबर ने कहा कि अडानी और अंबानी बदले में कुछ भी दिए बिना किसानों का पैसा और जमीन हथियाना चाहते हैं और इसके बदले में प्रधानमंत्री अपने हक में 24 घंटे मीडिया कवरेज लेने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। किसानों को अपना और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों की रोजी रोटी और गुजारे के लिए उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं, जिसको मोदी सरकार की तरफ से इन घातक कानूनों के द्वारा तबाह करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि हम एकजुट होकर इन कानूनों को बदल देंगे। इस अवसर पर नवजोत सिंह सिद्धू जब भाषण दे रहे थे तो कैबिनेट मंत्री सुखी रंधावा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बस करो। सिद्धू ने पलटवार करते हुए कहा कि कितने सालों से चुप ही तो बैठा हूं। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री के नाते हरसिमरत का इस फैसले में पक्ष होने और केंद्र सरकार के सहयोगी के तौर पर किसानों के हितों को बेचने के लिए अकालियों पर बरसते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को जताया कि केंद्र सरकार कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकती है, परंतु अंतिम तौर पर इसकी तरफ से व्यवस्था को मुकम्मल रूप में खत्म कर दिया जाएगा। ये कहते हुए कि अपनी रोजी रोटी और भविष्य को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे किसानों की सांझी आवाज को दबाने के यत्न किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन किसानी कानूनों के खिलाफ संघर्ष पूरे मुल्क में चल रहा है और कांग्रेस हर कदम पर किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने मुल्क को खाद्य पदार्थों के पक्ष से सुरक्षित बनाया है और पिछले 6 दशकों से वे मुल्क का पेट भर रहे हैं और किसानों के हितों को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल, पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़, पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद सदीक और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं, हरियाणा से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मंच साझा किया गया। राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य नेताओं द्वारा किसान मजदूर एकता झंडा जारी किया गया। इस अवसर पर यात्रा में शिरकत करने वाले प्रमुख नेताओं में पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी, कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, गुरप्रीत सिंह कांगड़, चरणजीत सिंह चन्नी और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, विधायक दर्शन सिंह बराड़, राणा गुरजीत सिंह, डॉक्टर हरजोत कमल सिंह, कुलबीर जीरा, हरप्रताप सिंह अजनाला, कुलदीप सिंह वैद, परगट सिंह, दविंदर सिंह गुबाया और सुखजीत सिंह लोगड़, पूर्व विधायक महेश इंदर सिंह और राजविंदर सिंह भगोके, पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लो और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कैप्टन संदीप संधू भी शामिल थे। उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को
मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं आज बड़े खुशी का दिन है। पहला मैं फतेह बनाऊंगा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी का दिन इसलिए कि जेड़े एक काले कानून ये दिल्ली वाले इतने साढ़े तक ठोस रहे हैं ਉਹਦੇ खिलाफ जंग की शुरुआत असी कर दी है। किसान यूनियन लगे ने, होर जथेबंदियां लगिया ने, तुसी लगे हुए अपने अपने तौर पर अपने पिंडा च बाहर कि ये जड़ा अज इन्हां दी सोच है ये किसान आगू और पंजाब आगू सोच है। ये सानू समझना चाहिए, नहीं तो कोई भी सरकार जिहड़ी इस गल नूं जानदी है कि किसान ये डूबूगा, ये गल कदे भी नहीं कर सकते। अज तो 60 साल पहला साडा देश उधारा लेंदा सी बाहर के देशों को रोटी खवाउण वास्ते अपने मुल्क। अमरीका तो एक PM 480 फंड लेंदे सी, उधारा लेंदे सी उन्हां और असीं दिंदे से अपने लोगों को खाण वास्ते पूरे दुनिया के देश के विच। फिर साडे पंजाब के किसानी ने आया हुआ और सड़कों के उत्ते आया हुआ कि पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए सी, कि पंजाब को हरी क्रांति चाहिए सी। पंजाब रजिया पुजिया सी, पंजाब को नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए सी। इस देश के लिए अन्न पैदा करके अन्नदाता बनया पंजाब का किसान, और पग उची अज करनी है असी कि पंजाब को